नमस्ते दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं अपना कोई वीडियो बना रही हूँ। आज का विषय है पढ़ना लिखना को जो लेते हैं हम लोग सिर्फ उसको जॉब से ही रिलेट करते हैं। जीवन में पढ़ाई लिखाई का देखा जाए तो शुरू से और अंत तक बहुत महत्व है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके हर जीवन के पहलू में पढ़ा लिखा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हर चीज़ के लिए हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं। हमारी छोटी छोटी चीज़ें, सपोज़ आपको कोई कहीं बाहर जाना है, आपको कोई पेपर भरना है, कोई आपको फॉर्म भरना है, कोई आपको ऑनलाइन काम करना है, तो हर जगह आपको दूसरों की मदद चाहिए होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो दूसरे लोग भी आपका फ़ायदा उठाते हैं। अब आप कहीं पे गए, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो जो कहेगा आप वही मानोगे। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत कह रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो बिना पढ़ा लिखा इंसान होता है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। अब आप देखिए कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप अगर अपना काम भी करना चाहते हो, आप जॉब नहीं करना चाहते हो, तो छोटा छोटा हिसाब किताब करने के लिए भी आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर वो आपको कुछ गलत हिसाब किताब बना के दे दे तो आपको लॉस हो जाएगा। इतना ही नहीं, जहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो बिना पढ़ा लिखा होके आप डिजिटल इंडिया का पार्ट कैसे बन सकते हो? उसके लिए कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक या रील देख लेने से तो हम एजुकेट नहीं हो जाते। उससे हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन हम जो भी लिखा हुआ होता है वो पढ़ नहीं सकते। सपोज़ किसी ने कोई जानकारी दी किसी अच्छी आपको योजना के बारे में, और आपको उस योजना का लाभ उठाना है, तो आप उस जगह जाएंगे तो क्या होगा? आप वही मानेंगे जो सामने वाला बंदा कह रहा है। हो सकता है वो कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। तो उसकी जांच पड़ताल के लिए भी आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आपको अगर कहीं एडमिशन कराना है अपने बच्चे का, इवन छोटी छोटी अस्पताल भी जाना है, तो आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बैंक से लोन भी लेना है, आपको किसी योजना का लाभ उठाना है, तो भी आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे या हमारा देश में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप बताइए एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा आर्किटेक्ट और एक अच्छा डॉक्टर कैसे हम लोग दे पाएंगे अपनी कंट्री को? जहाँ पे चाइना को देखिए या और कंट्रीज़ को, यूरोप में देखिए, तो लोग तरक्की इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोग एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं। यूक्रेन में वॉर चल रही है, फिर भी वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों को भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ध्यान देना ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है हम भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा जो बंदा है वो आज की डेट में देखा जाए तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पे निर्भर है। आज की डेट में सामने वाला बंदा आपको क्या कह जाए या क्या बता के चला जाए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उस चीज़ को आप नहीं पता कर पाओगे, नहीं फैक्ट चेक कर पाओगे कि क्या सही कह रहा है या क्या गलत कह रहा है। इसलिए पढ़िए लिखिए, अच्छा इंसान बनिए, ये आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है। यही मैं कहना चाहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, और सरकार से भी अगर वोट के लिए आते हैं तो उन्हें ज़रूर कहें कि हमको पढ़ना लिखना है, हमें हमारे एक गांव में या शहर में या उसमें एक अच्छा स्कूल चाहिए। बिना स्कूल के आप जो है अपने बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। इसलिए पढ़िए लिखिए और पढ़ाइए भी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो करप्शन को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप हर चीज़ में दूसरे बंदे के ऊपर निर्भर हैं और वो आपका हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मांगेगा कि आपका मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए।
आपको अगर ये काम कराना है तो मुझे 50 रुपये दे दीजिए। और कई बार ये जो रिश्वत है वो बड़े अमाउंट की भी हो सकती है, इसलिए पढ़िए लिखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू।